गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पिछली क्लास में हमने एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट कर दिया था, उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर दी थी। आज हम चल रहे हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पर मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हम। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है। कोई चार्ज पार्टिकल Q मूव करता था इसमें, तो उस पर एक फोर्स लगता था F इज इक्वल टू क्यू इंटू में E। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो माइनस चार्ज था तो F इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू में E, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था। ठीक है, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, सिर्फ रख देते थे, तो उस पर फोर्स लगता था, याद है। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते तो क्या होता, वो हम निकालने की ट्राई कर रहे हैं। चलिए देखें। मान लीजिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, सिंपल सा, क्लियर। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है हमारे पास? एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्लियर है। और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है हमारे पास, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v, ठीक है। लेट कंसीडर ए सिस्टम, लेट ए सिस्टम इन विच मैग्नेटिक फील्ड is along x axis and a charge particle with charge q is moving at angle theta with मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड B के साथ थीटा एंगल पर मूव करना है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा अलोंग x एक्सिस, और इसके साथ 90 डिग्री पर कंपोनेंट हो गया अलोंग z एक्सिस b sin थीटा। 2 कंपोनेंट हो गए इसके, ठीक है। अलोंग x एक्सिस थीटा के साथ वाला cos कंपोनेंट, x के साथ 90 डिग्री पर क्या आ गया आपके पास, बाहर की तरफ साइन कंपोनेंट। देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, बी विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी। देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट फोर्स F will be directly proportional to magnetic field B. That force F will be directly proportional to magnetic field B, directly proportional to sine component of velocity B sin theta, ठीक है, and directly proportional to Q, charge on the particle। जितना भी चार्ज होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब अलग अलग पार्टिकल, सबसे अलग अलग चार्ज मिलेगा, अल्फा पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। कंबाइनली आप क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। कंबाइनली आप क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको आप पता है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू में V क्रॉस फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू में V क्रॉस B, या F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी भी कोई चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्लियर है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले एक काम करते हैं। देन इफ Q इज इक्वल टू Q क्या हो जाए 0, मीन्स a neutral particle,
कैसा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कैसा हो, न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज नहीं है, Q0 तो फोर्स 0। सेकेंड कंडीशन, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, रेस्ट में हो चार्ज, किसमें हो, रेस्ट में, यानी वेलोसिटी 0, दैट इज v इज इक्वल टू 0, देन f अगेन इक्वल टू 0। वहां कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था अगर हमने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, सिर्फ रख दिया, तो उस पर फोर्स लग जाएगा Q इंटू में E, यानी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, लेकिन यहां पर अगर रखोगे ना वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स नहीं लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगता है, ठीक, चार्ज पार्टिकल पर लगता है, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, B इज 0, ये तो सिंपल सा केस है, F इज इक्वल टू 0। क्लियर। अगला केस क्या आ जाएगा, फोर्थ अगर आप करना चाहें, इफ थीटा इज 0 और थीटा इज 180 डिग्री, यानी चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। समझ में आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पर, है ना। देन F इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, बोलिए, चले आगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है QEB sin थीटा। अब आता है डायरेक्शन की बारी, किसकी आती है, डायरेक्शन की बारी। अब डायरेक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, एक बार फिर मैं बताता हूं। एक तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के हमेशा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। ये तो हमें पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है ना। लेकिन एक और तरीका डायरेक्शन निकालने का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be given by फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किससे दी जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है आपके पास, ठीक है, आपको ध्यान से देखना। व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको 3 चीज यूज करनी है। थंब, पहली चीज थंब, देन योर फर्स्ट फिंगर, देन योर मिडल फिंगर। फर्स्ट फिंगर बोलते हैं इसको, हम फर्स्ट बोल देते हैं। चलिए, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, पता नहीं, शायद फर्स्ट फिंगर ही बोलते हैं। थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर। Thumb will represent force, middle finger will represent current, ठीक है। सॉरी, middle finger will represent magnetic field, and middle finger will represent current। देखिए क्या आपके पास, इन तीनों को आप क्या कीजिए, इन तीनों को आप इस तरह से मोड़ लीजिए, लाइक दिस। आपने इन तीनों को ऐसे मोड़ा तो आपके पास तीनों 90 डिग्री पर हो गए। 90, 90, 90। फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद कीजिए। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर के F से फोर्स, थंब फोर्स। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मदर से M से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड के C से करंट। 3 चीजें आपको याद करनी है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक केस ये आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इस तरफ।
तो इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू आपको पता चल रही है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 90। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? चलिए, फोर्स की डायरेक्शन ये बताएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट हमारी ये वाली हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड वाली, फादर के एफ से फोर्स, मदर चाइल्ड, मदर के एम से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थर्ड, वेलोसिटी, किस तरफ हमारे पास वेलोसिटी? नीचे की तरफ है वेलोसिटी, ये लीजिए वेलोसिटी, आगे नीचे की तरफ। फोर्स एफ इनटू द बोर्ड आ गया, किसमें आ गया? इनटू द बोर्ड। फोर्स एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनटू द बोर्ड। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं बताऊंगा अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, ये चीजें बात की बात है। तो एक सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, दीज थ्री आर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? चले आगे, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास हम टॉपिक है नेक्स्ट, इसका फोर्स तो लग गया, ये हमें पता चल गया। अब फोर्स लगने के बाद उसका मोशन कैसा होगा? फोर्स लगा उस पर तो सीधा जाएगा, गोल गोल जाएगा, आड़ा टेढ़ा जाएगा, कैसा जाएगा वो देखना है हमें। देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का हमें मोशन देखना है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। अब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक केस तो हम कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 हो और 180 हो तो क्या होगा? हमारे पास फोर्स 0 होगा। क्लियर? वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। अब हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल ना 0 है ना 180 है, दो केस बच गए, या तो 90 है या 90 से डिफरेंट है ना? तो पहला केस करते हैं, फर्स्ट केस। इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज मूव कर रहा है कैसे? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। चलिए, मैंने अपनी तरफ से मान लिया मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिमाग में थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड यानी अंदर की तरफ, इनटू अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है ना, उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर? या हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर, कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द बोर्ड। एक चार्ज पार्टिकल आया और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव करने लग गया। क्लियर? होगी 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एंगल दोनों के बीच का क्या आ गया? 90। क्लियर है? लेट ए चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन force F will be equal to QVB sin theta is equal to QVB sin 90. F is equal to QVB. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दूं। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी या करंट, ये थी हमारे पास उंगली। क्लियर? बोलिए, लगा दूं? कौन सा रूल लगाना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर?
वैल्यू आ गई F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास डाउनवर्ड, क्लियर। वेलोसिटी ये रही आपके पास वेलोसिटी, ये लगा दी मैंने वेलोसिटी, और फोर्स का अंगूठा ऊपर की तरफ आ गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी इस तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ। अंगूठा आपको क्या दे देगा, किसकी डायरेक्शन दे देगा, किसकी डायरेक्शन दे देगा, फोर्स की। तो हमारे पास देखिए फोर्स किस तरफ लगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स अपवर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लग गया फोर्स F। क्लियर है, चले आगे। अब मान लीजिए ये वेलोसिटी इस तरफ जाने की बजाय चार्ज पार्टिकल Q हमारा इस तरफ मूव करता विद वेलोसिटी V, लगा दे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, क्लियर है, डाउनवर्ड हो गया। वेलोसिटी या करंट ऊपर की तरफ, और फोर्स ये आ गया, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट की उंगली चाइल्ड वाली ऊपर की तरफ, और फोर्स इस तरफ, यानी इस तरफ आता तो हमारा फोर्स इस तरफ लगता। ये लीजिए है। अगर मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल हमारा यहां से ऐसे मूव कर रहा है, Q विद वेलोसिटी V, अब लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट ये लीजिए, वेलोसिटी इस तरफ, करंट, तो फोर्स का अंगूठा ये रहा हमारा, दिस विल गिव द फोर्स। फोर्स आ गया हमारे पास किस तरफ, डाउनवर्ड, क्लियर है। फोर्थ केस करते हैं, मान लीजिए हमारा चार्ज पार्टिकल Q इस तरफ V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये लीजिए आ गया। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी नीचे की तरफ, करंट, और फोर्स का अंगूठा फिर आ गया हमारा किस तरफ, इस तरफ, ये फोर्स F। और आपने एक चीज नोट की, क्या कि चार्ज पार्टिकल इधर गया, फोर्स इस तरफ, इधर गया, फोर्स इस तरफ, इधर गया, फोर्स इस तरफ, इधर गया, फोर्स इस तरफ। हर बार कंडीशन में, हर एक कंडीशन में फोर्स किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। इस सेंटर पर लगने वाले फोर्स की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करना शुरू कर देगा, गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। उस वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करना शुरू कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। यानी ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है, वो किसको प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be always towards the center. सेंटर की तरफ बन गया बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड द मैग्नेटिक फोर्स will provide centripetal force। मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल, इसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन, है ना। चार्ज पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर मोशन। चार्ज पार्टिकल किस में मूव करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगा। सो F इज इक्वल टू QVB विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी QVB विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक V से एक V कट गया, और जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, mv बाय QB। एक
चार्ज पार्टिकल किसमें मूव करना शुरू कर देगा? इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू mv/qb, है ना? ऐसे सर्कल में घूमना शुरू कर दे। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी निकालना चाहें आप यहां से, एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू qbr/m। वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? qbr/m, और वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मोर द रेडियस मोर विल बी द वेलोसिटी। अगर रेडियस बड़ी होती जाएगी तो वेलोसिटी क्या आती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा आगे एक टॉपिक में, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, ठीक है? क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू करता है तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन में मूव करता है, अगर वो परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? ये है फटाफट से करने का क्वेश्चन, फास्टली करते हैं। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एंगल थीटा विद बी, किसी एक एंगल थीटा पर, तो देखिएगा फटाफट, थोड़ी सी फास्टली देखेंगे हम। ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है? क्लियर? अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, v cos थीटा और v sin थीटा। अभी हमने कहा है जो साइन कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो क्या होगा? गोल गोल घूमेगा, यानी ये साइन कंपोनेंट क्या करेगा? इसको गोल घुमाएगा। लेकिन हमारे पास एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट भी है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट गोल घुमाएगा और ये कॉस कंपोनेंट क्या करेगा? इसको फॉरवर्ड मोशन देगा और हमारा पाथ कैसा हो जाएगा? स्प्रिंग नुमा पाथ। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। इफ वेलोसिटी इज एट एंगल थीटा with b, then it will be a helical path। क्लियर है? चलिए इतना कीजिए। हेलिकल पाथ क्यों होगा एक बार फिर बता देता हूं। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट गोल गोल घुमाएगा और पैरेलल कंपोनेंट्स को आगे लेके जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही कीजिए, कल की क्लास में और आगे चलते हैं।